गाइस, जैसे कि आपको पता ही होगा हम खेल रहे हैं GTA 5 और आज है उसका 4 एपिसोड। आज की वीडियो में जैसे कि आपको पता है कि पिछले वाली एपिसोड में हमने पीएम डोनाल्ड ट्रंप की कार चोरी की थी, जो हम पकड़े गए थे, उसको हम प्रिजन में गए थे। प्रिजन से भागे थे तो भाई हमारे पीछे पुलिस पड़ गई थी हाथ धो धो के, क्योंकि हमने प्रिजन से एस्केप किया था। तो फिर हम लेस्टर पास गए थे। लेस्टर ने अपने एक दोस्त के बारे में बताया कि डैडी रिटायर है, तो हम उसके पास गए थे जिसका नाम था डेविन। डेविन हमें कहा था मैं तुम्हें पीछे छुड़वा दूंगा और तुम्हें मैं एक कार भी गिफ्ट करूंगा, लेकिन उसके बदले में मेरा एक काम करना पड़ेगा। काम क्या था? एक अमीर, वो भी अमीर आदमी था दूसरे वाला, उससे भी हमने कार चोरी करके लेके आनी थी। वो कार बहुत महंगी थी और ना उसके बाद 3:30 बजे हमने कार पहुंचा दी हमने, और उसके बाद उसने उसके बदले में हमें एक कार दिया। और अभी लेस्टर कह रहा है मुझे एक आदमी की कॉल आई है जिसकी हमने कार चोरी किया ना, क्योंकि इसका जो दोस्त था उसे उसने टपका दिया। तो भाई वो कितना खतरनाक आदमी होगा ये आप खुद ही अंदाजा लगाएं। लेकिन उसे हमने फार्म हाउस में मंगवाया, क्योंकि वो लिबर्टी में रहता है। उसके जो दोस्त है ना, मैनेजर है, वो यहाँ पर है। उसके मैनेजर ने मंगवाया। अगर उसने कहा कि अगर आप नहीं पहुंचे तो मैं गोली मारूंगा, मैं ऑलवेज वैसे नहीं मारूंगा। तो चलते हैं अपने गेम में। तो हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता ही होगा हम खेल रहे हैं GTA 5 और आज है उसका 4 एपिसोड। आज की वीडियो में जैसे कि आपको पता है कि पिछले वाली एपिसोड में हमने पीएम डोनाल्ड ट्रंप की कार चोरी की थी, जो हम पकड़े गए थे, उसको हम प्रिजन में गए थे। प्रिजन से भागे थे तो भाई हमारे पीछे पुलिस पड़ गई थी हाथ धो धो के, क्योंकि हमने प्रिजन से एस्केप किया था। तो फिर हम लेस्टर पास गए थे। लेस्टर ने अपने एक दोस्त के बारे में बताया कि डैडी रिटायर है, तो हम उसके पास गए थे जिसका नाम था डेविन। डेविन हमें कहा था मैं तुम्हें पीछे छुड़वा दूंगा और तुम्हें मैं एक कार भी गिफ्ट करूंगा, लेकिन उसके बदले में मेरा एक काम करना पड़ेगा। काम क्या था? एक अमीर, वो भी अमीर आदमी था दूसरे वाला, उससे भी हमने कार चोरी करके लेके आनी थी। और वो कार बहुत महंगी थी और ना उसके बाद 3:30 बजे हमने कार पहुंचा दी हमने, और उसके बाद उसने उसके बदले में हमें एक कार दिया। और अभी लेस्टर कह रहा है कि मुझे एक आदमी की कॉल आई है जिसकी हमने कार चोरी की है ना, क्योंकि इसका जो दोस्त था उसे उसने टपका दिया। तो भाई वो कितना खतरनाक आदमी होगा ये आप खुद ही अंदाजा लगाएं। लेकिन उसे हमने फार्म हाउस में मंगवाया, क्योंकि वो लिबर्टी में रहता है। उसके जो दोस्त है ना, मैनेजर है, वो यहाँ पर है। उसके मैनेजर ने मंगवाया। अगर उसने कहा कि अगर आप नहीं पहुंचे तब मैं गोली मारूंगा, मैं ऑलवेज वैसे नहीं मारूंगा। तो चलते हैं अपने गेम में। और तो भाई ये है हमारा प्लेयर जो था माइकल, और डेविन ने ये वाली कार दी थी गिफ्ट में, लेकिन डेविन खुद तो चल बसा, लेकिन जाते जाते हमें एक कार दे गया, ठीक है ना। तो डेविन ये कार दे गया। तो अब चलते हैं। लेस्टर ने मुझे उसकी लोकेशन बचाई है, लेकिन उसने कहा तुम अकेले ना जाना, फ्रैंकलिन को रास्ते में से उठा लो, फ्रैंकलिन के साथ जाना। तो सबसे पहले फ्रैंकलिन को कॉल करते हैं और पूछते हैं वो कहाँ पर है इस टाइम। तो फ्रैंकलिन को उसकी डेस्टिनेशन से उठाते हैं। सबसे पहले फ्रैंकलिन का नंबर निकालता हूँ मैं और फ्रैंकलिन को कॉल करता हूँ। ये फ्रैंकलिन को कॉल कर दिया मैंने। अब वो पूछेंगे वो कहाँ पर है। भाई कार तो मस्त है, लेकिन है रोल्स रॉयस की कॉपी। और साथ में एक बार वहां से हो है ना, फिर फ्रैंकलिन को कार गिफ्ट में देंगे, क्योंकि भाई वो हमारा बहुत ज्यादा साथ दे रहा है। क्योंकि भाई उससे हमारे से इतना मुफाद तो नहीं है, लेकिन वो फिर भी हमारा साथ दे रहा है, तो इसलिए। तो सबसे पहले उसे कॉल किया। वो इस टाइम कहाँ पर है? यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मुझे लगता है। ये भाई साहब वो तो प्लेटो पर है। तो भाई फिर सबसे पहले चलते हैं, भगाकर कार को प्लेटो पर लेके चलते हैं और फिर उसे पिक करते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पर, जहाँ की उसने लोकेशन दी है। लेकिन भाई वहाँ जाना रिस्क भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने उसकी कार चोरी करके दी, लेकिन हमें तो पैसे मिले थे ना, शायद वो हमें कुछ ना कहे। तो गाड़ी को भगा कर लेके चलते हैं प्लेटो की तरफ। मैं अपनी गाड़ी को भगा कर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि भाई आज ट्रैफिक इतनी नहीं, क्योंकि आज संडे है, लोग वहां से आ रहे हैं, जहाँ कोई भी नहीं रहा। तो डेस्टिनेशन बहुत हमारे करीब है, लेकिन भाई मुझे रिस्क भी लग रही है कार को बजाना, क्योंकि ये ऐसी हुई बिल्कुल नहीं है। तो भाई ये ओ भाई साहब स्क्रैच लग गया यार। एक तो टेंशन पे टेंशन हो रही है, पता नहीं सारी टेंशनों का नंबर ऊपर वाले ने हमारा ही दे दिया ना। तो ये लेके चलते हैं सबसे पहले। ओ भाई साहब गाड़ी का जी मैं ठोक रहा हूँ, लेकिन वो खुद ही कर लेगा भाई, हमें क्या है। हमने बस उसे गाड़ी गिफ्ट कर देंगे, इतना उसके लिए बहुत है। तो भाई वो हमारा वेट भी कर रहा है कि कब से निकले हैं, क्योंकि भाई रास्ते में ना ट्रैफिक थोड़ी सी आई थी, लेकिन उसके बाद हमारी ट्रैफिक बिल्कुल सही हो गई थी। तो गाड़ी को भगा कर लेके चलते हैं उसकी तरफ। और भाई यहाँ से मैं कहता हूँ राइट टर्न ले लेते हैं, जल्दी पहुंचे। लेकिन भाई शॉर्टकट के रास्ते में ज्यादा लंबा रास्ता ना आ जाए, फिर बाद में हमारे साथ पोपट हुआ हो। तो ये आ गया है उसकी लोकेशन। ओ भाई वो आ गया है भाई। मैं तो कहता हूँ ये वाला पहाड़ ही, लेकिन साइड में हमारे पास फटा हुआ है भाई रास्ता। आज किस्मत ने थोड़ा साथ दिया है। लेस्टर आज ना वो जो सीक्रेट बेस था ना, वो छोड़ के चले गए अपने घर पर, क्योंकि वो कह रहा है कि अब तो हमारी टेंशन वो वाली खत्म हो गई थी ना, अब तो टेंशन एक और नहीं पड़ी थी। भाई फ्रैंकलिन कहाँ पर है? वो खड़ा हमारा वेट कर रहा है। तो भाई इसे कहते हैं आजा, इस व्हीकल में बैठ जा। उसके बाद चलते हैं सबसे पहले अपने दोस्त की तरफ।
भाई उसे दोस्त तो नहीं कहते, दोस्त तो हमारा ये है ना, पता नहीं भाई मेरा दिमाग भी सटक गया है और माइकल का भी, क्योंकि भाई आज जो हमारे साथ काम हो रहा है ना वो कभी पहले जिंदगी में हमारे साथ नहीं हुआ। क्योंकि हम सिंपल से आदमी थे, ये जहाँ आया है वहां पर भी ये काम नहीं करते, छोटी मोटी चोरियां कर लेते थे ये दोनों, लेकिन भाई इतना बड़ा काम कभी नहीं किया। अब वो कोई आदमी कोई काम ही बताएगा या फिर कोई कहेगा मेरा कोई ऐसा काम कर दो, उसके बाद वो हमारा दोस्त बनेगा, ऐसे ही वो बनेगा। लेकिन अगर वो हमारा दोस्त बन गया तो हम उससे बहुत ज्यादा फायदे भी ले सकते हैं। अब वहां जाकर हमें पता लगेगा कि वो आदमी कौन है, और रास्ते में लेस्टर को कॉल करते हैं कि हमें बताए कि लिबर्टी में बैठा है वो, उसका नाम क्या है, वो है कौन, कि जो इतना खतरनाक आदमी, जो डेवन जैसे जज आदमी जिसके इतने पॉलिटिशियन से लिंक थे उनको भी मार सकता है, तो वो आदमी कितना खतरनाक होगा। तो कॉल करते हैं, लेस्टर से पूछते हैं कि वो कौन आदमी है जिसने। तो भाई यहाँ पर मैं रुका था, पता नहीं ये जो फ्रैंकलिन सुसु आ गया था रास्ते में, वो कह रहा मुझे सुसु करना है। तो उसके बाद ये भाई स्पीड लिमिट तो 60 की है, लेकिन हम 160 पे जा रहे हैं। अभी यहाँ पर कहीं गाड़ी को साइड पे लगा के लेस्टर से पूछते हैं कि वो कौन सा आदमी है जिसका हमें वो बता ही नहीं रहा है। क्योंकि भाई अभी पूछते हैं, लेस्टर को कॉल करते हैं सबसे पहले और उससे पूछते हैं वो कौन सा आदमी है। ये लेस्टर का नंबर, लेस्टर से अभी कॉल करते हैं। तो ऑल राइट गाइस, मेरी लेस्टर से बात हो चुकी है और लेस्टर कह रहा है, वो उस आदमी का नाम सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए, फ्रैंकलिन के भी मेरे भी। क्योंकि भाई साहब अब आपकी भी टांगे कांपेंगी और माइकल की भी। उसका नाम है बिग माफिया। और भाई शुक्र है अभी वो खुद यहाँ पर नहीं, उसका मैनेजर यहाँ पर है, उससे बात करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, उसके हमारी बात होगी। वो कह रहा है अगर आप मेरी बात सुनने ना आए तो मैं अपने आदमी को भेज के तुम्हें टपका दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे से बात करने आए, मुझे आपका अब सच्चाई का पता लगा तो मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगा। तो चलते हैं। सबसे पहले उसका फार्म हाउस यहाँ से पास में है, लेकिन भाई जान अब गन भी हमारे पास नहीं, अब लेके आए जल्दबाजी में, हम गन भी नहीं लेके आए, उसकी सिक्योरिटी वहां पर है, ठीक है। वैसे भी गन लेके जाने नहीं देनी थी उन्होंने। तो भाई यहाँ पर ट्रैफिक यहाँ पर आगे तेज हो गया। उसने कहा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में आप मेरे पास पहुंचो। अब गाड़ी को भगा कर लेके चलते हैं उसके पास। ये आ गया उसका फार्म हाउस। भाई इस वाले गेट से तो नहीं आ सकते, इस वाले गेट से जाना मना है, जो आम पर्सन है। एक बार उसके दोस्त बन जाए ना, फिर भैया इसके पिछवाड़े से भी अंदर जाएंगे, जो पीछे है ना, वहां से भी हम अंदर जाएंगे। लेकिन भाई साहब सिक्योरिटी, भाई मुझे लगता है इसने 5-5 आर्मर पहने हुए हैं। भाई साहब इधर देखें इनको, भाई साहब इनके हाथों में MK2 है। भाई साहब कार चेक करें, ओ भाई इसके पास भी ये गोल्डन नहीं, भाई इसके पास भी डायमंड लेमोजीन है भाई, फोर्ड रैप्टर। और भाई यहाँ पर रेंज रोवर सारी कार है। हम यहाँ पर तो खड़ी नहीं हो सकते, लेकिन ये हमारे इनका माली भी बहुत खतरनाक होगा, जैसे मुझे खुद लग रहे हैं। तो गाड़ी को पार करके चलते हैं उस आदमी के पास। तो भाई साहब यहाँ आ चुकी है और मुझे पता नहीं लग रहा है, इतना यहाँ पर रश पड़ा हुआ है कि मैं रोल्स रॉयस कहाँ खड़ी करूँ। यहाँ पर तो वैल्यू ही नहीं है भाई, ये गोलियां ना मारने लग जाए। तो उतरते हैं और चलते हैं उसके मालिक के पास। मालिक तो नहीं भाई साहब, मेरा ज्यादा दिमाग सटक गया है, क्योंकि भाई माइकल का भी और मेरा भी दिमाग सटक गया है, क्योंकि भाई वो बहुत खतरनाक। ये तो नहीं है मैनेजर, अबे भाई इतना बूढ़ा भी नहीं मैनेजर, भाई वो खड़ा हुआ है। भाई लगने को तो ये यंग लग रहा है, लेकिन भाई इसने भी बहुत बड़े बड़े कांड करे होंगे। तो ऑल राइट गाइस, इससे बात तो हो चुकी है। ये कह रहा है काम तो तुमने बहुत गलत किया, लेकिन भाई मैं फिर भी कुछ ना कुछ उसे जो था इनका माफिया ना, उसे मना लूंगा किसी ना किसी बात से। लेकिन हाँ, एक काम इसके लिए करना पड़ेगा, जिस काम से हम निकल के आए हैं, क्राइम की दुनिया में दोबारा जाना पड़ेगा। इसने कहा कि एक आदमी है जिससे ना हमारा ना यहाँ पर पता चलता है, क्योंकि वो है तो अच्छा भला आदमी, लेकिन भाई उसने ना इनकी कार जब्त की हुई है। कार ये खुद अभी चुरा नहीं सकते, क्योंकि ये यहाँ पर सादे से बंदे बने हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन ये लिबर्टी में बहुत बड़े डॉन है। तो इसने कहा जाकर मेरा वो छोटा सा काम कर दो, और गाड़ी, आपको गाड़ी की फिक्र करने की जरूरत नहीं, गाड़ी मेरे वाली ले जाओ। अभी कह रहा है कि जाओ और यहाँ पर रेंज रोवर या फोर्ड रैप्टर में से कोई सी भी एक गाड़ी ले जाओ। तो हमारी यही है कि हम चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कैसा आदमी है। अगर हमें उसका कुछ पता लगा कि वो अच्छा आदमी है, मतलब अच्छा तो नहीं हो सकता जिसे ये टपकाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, तो उससे देखते हैं वो कैसा है, मतलब उसके साथ सिक्योरिटी अच्छी तो नहीं है। नहीं तो भाई हम दोनों, ओ भाई फ्रैंकलिन पीछे बैठ गया, ये तो काम अच्छा हुआ। सबसे पहले गाड़ी को पीछे करते हैं। अब इसके बॉडीगार्ड को बिठाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं हम लेके जा सकते गाड़ी को। तो भाई हम बैठ चुके हैं फोर्ड। ओ भाई साहब ये तो बहुत भागता है भाई, फोर्ड रैप्टर है भाई। यहाँ से अब गाड़ी को निकालते हैं। अब हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी गाड़ी है।
लेकिन हाँ अगर काम ना हुआ तो ये पता नहीं अभी ये हमारे साथ क्या करेगा, क्योंकि भाई हमने ना हमें पता लगा कि भाई वो कौन सा आदमी है, वो क्या है क्या नहीं। हमने ऐसे ही जाके उसकी बातों में आगे टपका दिया और भाई साहब टपकाया नहीं है। अभी हमने वो भाई साहब गाड़ी तो बहुत खतरनाक है। अब चलते हैं सबसे पहले उनके पास और देखते हैं क्या इनका आपस में पड़ा है। तो भाई हम फाइनली पहुंचने वाले हैं उसकी डेस्टिनेशन पे जहाँ की उसने लोकेशन दी है। और भाई अब हमने किसी की सुनी, सीधा जाके जो हमारे सामने आया हमने उसे टपका देना, क्योंकि भाई साहब हमारे पीछे हाथ इतने बड़े माफिया को, भाई मैं तो कहता हूँ पीछे ले लें गाड़ी। जितने हम फास्टेस्ट आए थे उतने मुझे लग तो नहीं रही बात, लेकिन अब क्या कर सकें। लेकिन मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। ओ भाई ये है ना माफिया, भाई इसे छोड़ना नहीं है, बाकी इससे भी मार दो। ओ भाई साहब यहाँ पर तो गाड़ी ये वाली है इनकी माफिया की। ओ भाई यहाँ पर तो ये मारे नहीं रहे भाई हमें पता भी नहीं लगा हम किसी को माफिया को टपका रहे हैं या किसी आम आदमी को मारा है हमने। भाई गाड़ी को लेकर निकलो यहाँ से। ओ भाई साहब पता ही नहीं लगा भाई क्या हमने। ओ भाई छोड़ना पड़ेगा, अभी हमें निकलना है यहाँ से। तो भाई साहब गाड़ी को भगा कर तो मैं ले आया भाई, मुझे पता ही नहीं लगा फ्रैंकलिन किस टाइम कहाँ से निकल गया। ओ भाई मैं गाड़ी को पूरे रास्ते बचा कर लेके आया, क्योंकि भाई गाड़ी तो बहुत एक्सपेंसिव मुझे लगता है। ये तो कि भाई सिटी से इम्पोर्ट की है और भाई गाड़ी को लेकर चलते हो। भाई यहाँ पर तो सिक्योरिटी नहीं है भाई। ओ भाई कहाँ के सारे लोग, भाई मुझे लेस्टर से कॉल करके पूछना पड़ेगा कि वो कहाँ गए हैं सारे लोग, क्योंकि यहाँ पर तो कोई आदमी नहीं नजर आ रहा। सबसे पहले लेस्टर को कॉल करके तो पूछते हैं वो लोग कहाँ पर हैं। तो भाई मुझे लेस्टर की कॉल आ गई थी और वो कह रहा था कि भाई आप ना एयरपोर्ट पर पहुंचो, क्योंकि भाई उनके ना वहां पर पड़ गया रेड, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि जो डेविन का कातिल था ना वो बिग माफिया ही था। और भाई क्योंकि इतना खतरनाक आदमी है, अगर मिलिट्री चीफ को पता लग गया कि बिग माफिया के साथ हम काम कर रहे हैं तो उसने हमें जान से मार देना, हमारी फैमिली को भी मार देना, हमारे जो खानदान में अगर कोई आदमी हुआ तो उसे मार देगा, क्योंकि भाई बिग माफिया इतना बड़ा क्रिमिनल है कि उसके पीछे पूरी जो GTA 5 है ना उसकी पुलिस पड़ी हुई है, ठीक है ना। लिबर्टी, वाइस सिटी, हर जगह पुलिस है, लेकिन लिबर्टी में उसे कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि वहां पर उसका बहुत बड़ा राज है। वहां का उसका था ना क्या कहते हैं, जो उसका भाई था वो मर गया था, लेकिन भाई वो बहुत बड़ी पोस्ट पर था क्योंकि वो वहां का महाराजा। तो ये खड़ा हुआ है एयरपोर्ट, तो यहाँ पर हमने ये गाड़ी ने देनी है और हमने यहाँ से निकल जाना है। और ये हमें भाई ये खड़ा हुआ है वो आदमी, भाई ये बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है, इसकी अम्मी को बताना पड़ेगा हमें। भाई इससे बात करते हैं और इसी वाली गाड़ी देते हैं और यहाँ से हम निकल जाते हैं। तो भाई सारे वेपन अंदर रख लूं। तो भाई इससे बात करते हैं, भाई आर्मी तो इसकी बहुत हैवी वाली है। तो भाई इससे बात करते हैं और ये क्या कहता है अभी देख। तो भाई वो गाड़ियां लेकर निकल गए हैं लिबर्टी की तरफ से और हम भी एयरपोर्ट से निकले, क्योंकि उन्होंने एयरपोर्ट पूरा बुक करवाया था और अब यहाँ पर फ्लाइटें आने शुरू कर जानी है। हमें किसी ना कैमरे में अगर पता लग गया बिग माफिया को, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आएगी यहाँ पर, तो भाई पुलिस को अगर हमारा पता लग गया तो भाई आर्मी चीफ या पूरी लॉस एंटोस पुलिस आर्मी हमें नहीं छोड़ेगी। तो हमें किसी सीक्रेट रास्ते से निकलना पड़ेगा। भाई यहाँ पर एक वो पड़े तो हैं कूड़े वाले, तो भाई हमें फुली स्पीड में ये RX-8 है गाड़ी, ये हमें वो गिफ्ट में दे गया। भाई इसकी लाइट ऐसे खुलती है, चेक करें। ओह बड़ी प्यारी गाड़ी है ये। अभी हमें स्पीड में यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो 1, अबे 1 मिनट गाड़ी लगा लो सही करके मैं। 1 2 3 चलो भाई गाड़ी 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 गाड़ी। ओ ये क्या हुआ भाई, ये गाड़ी को तो हमारी फंस गई गाड़ी। तो भाई इसे निकालते हैं यहाँ से। तो भाई आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि भाई आपका मुन्ना इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता है कि आपकी सोच है 2-2 3 घंटे लगते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं और अगले एपिसोड भेजूं यानी कि 5 एपिसोड, तो अभी 50 के सब्सक्राइबर पूरे करवाओ और 10,000 कमेंट करवाएं।